स्टार्ट होगा। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एलसीएम हम लोगों का चल रहा था, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? हाँ, फटाफट हम डिवाइड करें ना तो 7 शेषफल बचे। अगर वो 7 शेषफल नहीं बचेगा तो क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी? तो आप कहेंगे भैया जी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। अगर मैं उस शेषफल को ही घटा दूं तो क्या आप कह देंगे कि भैया पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएंगी? तो पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने उस शेषफल को ही घटा दिया और हमने ये देख लिया मेरे प्यारे भाई, हमने ये देख लिया कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। उसने कहा 7 शेषफल जो है वो डिवाइड होना चाहिए। 7 शेषफल, जो 7 शेषफल बचना चाहिए। अगर 2 बजे से बायोलॉजी की क्लास है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मैं बताता हूँ अभी आप क्लास पे पूरा का पूरा फोकस करिए। कल भी तो हम लोगों की क्लास होगी, कल बता दूंगा आपको। अभी आप क्लास पे फोकस करिए पूरा। मैं कह रहा हूँ, उसने कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इनसे डिवाइड होने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल छोड़े। यानी ये ऑप्शन जो है इनसे डिवाइड होने पर 7 शेषफल दे रहे होंगे। मैंने 7 को घटा दिया, उस शेषफल को ही घटा दिया। अगर उस शेषफल को ही घटा दिया तो मेरे भाई क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए? अब ये देख लो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या कभी सम संख्या से ये संख्या डिवाइड होगी, ये संख्या डिवाइड होगी? नहीं होगी, क्योंकि विषम संख्या कभी भी सम संख्या से डिवाइड नहीं होती। अगर 12 से डिविजिबिलिटी का नियम पूछूं तो 12 से डिविजिबल होने के लिए संख्या को 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? बिल्कुल, 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, यानी ये भी जवाब नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? यही एकमात्र 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब इनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर जो है वो 7 बचेगा। पॉइंट क्लियर? मेथड से जानिए। मेथड से सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर चालाक हो चुका है। वो आपसे कहता है कि अंकों का गुणनफल बताइए भैया, अंकों का गुणनफल बताइए, अंकों का योग बताइए। इस टाइप की लैंग्वेज के वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा होता है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। वो कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड होने पर 7 शेषफल दे। पहले आप मुझे ये बताइए कि इनसे डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो आप कहोगे जिनका एलसीएम निकाल दो। पूरी दुनिया को इस बात की पता है कि 12, 16, 24 का एलसीएम जो है वो 48 आएगा। 48 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। अगर वो मुझसे ये सबसे बड़ी ना पूछता तो मैं इस एलसीएम में 7 जोड़ देता। 55 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाती जो 12 से डिवाइड होने पर भी 7 शेषफल देगी, 16 से डिवाइड होने पर भी 7 शेषफल देगी और 24 से डिवाइड होने पर भी 7 शेषफल देगी। लेकिन उसने कह दिया है संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होनी चाहिए तो 4 अंकों की इससे बड़ी तो संख्या नहीं हो सकती। 4 अंकों की इससे बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती। अब ये देखो कि क्या ये डिवाइड होती है एलसीएम से? अगर ये एलसीएम से डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या इससे भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, 48 से आपने डिवाइड किया, 48 से दूनी 96 हो जाएगा। यहां कितना बचेगा? 3 बचेगा। 9 उतार लेंगे, 0 उतारेंगे, 9 उतार लेंगे। अब आप देखिए कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। 7 बार काट लेते हैं मेरे भाई। आप देखेंगे 8 7 56 को 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33 हो जाएगा। यानी आपने देखा कि भैया जी एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, अगर ये 63 ना होता, अगर ये 63 ना होता तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। यानी कि आप 63 को ही घटा दीजिए। 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा। और यहां देखेंगे तो 99 36 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 48 से पूरी 12 16 24। कहीं गड़बड़ हुई है क्या? कहीं गड़बड़ हुई है बच्चे? 48 से काट लीजिए, 48 दूनी 96 हो गया और 9 में से 6 गया 3 बचेगा और यहाँ 9 उतार लिया। ये डिवाइड नहीं होगा, एक और 0 उतार ली। और मेरे प्यारे साथी, आपने कहा 48 7 8 7 56 को 6 हासिल लगे 5, 7 चौक 28 5 33 हो गया, है ना? मेरे भाई 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6। ओहो, ये तो ज्यादा बार कट रहा है। तो मेरे भाई अब 8 बार कट जाएगा, 7 बार नहीं 8 बार कट जाएगा ये तो। आपने कहा 8 8 64 को 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 6 38 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा जी अगर ये 15 ना होता ना तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। अगर ये 15 ना होता तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस 15 को घटा दीजिए। जब आप 15 को घटाएंगे तो ये 99 184 बच जाएगा। जब आपने इसमें से 15 घटाया तो ये वो संख्या आ जाएगी जो एलसीएम से पूरी पूरी कटेगी। अगर ये संख्या एलसीएम से पूरी पूरी कट रही है तो इनसे भी पूरी पूरी कटेगी। अगर इनसे कटने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती तो मैं इस जवाब को दे रहा होता। लेकिन उसे 7 रिमाइंडर भी चाहिए, यानी 7 फालतू भी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो संख्या 99 91 हो जाएगी जो 7 रिमाइंडर देगी। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इनको विभाजित करती है और क्रम से 2 1 0 शेषफल छोड़ती है? यानी जो इनको डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर छोड़ती है। हाँ, यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। आप देखिए तो सही, आप देखिए तो सही। सबसे बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे। एचसीएफ की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? एचसीएफ की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करे उसे एचसीएफ कहते हैं। तो क्या यहां कुछ एचसीएफ का लोचा समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। समझना मेरे प्यारे भाई, जब वो 18 को डिवाइड करती है तो 2 रिमाइंडर बचता है। जब वो 25 को डिवाइड करती है संख्या तो 1 रिमाइंडर बचता है। जब वो 32 को डिवाइड करती है संख्या तो 0 रिमाइंडर छोड़ती है। यानी कि अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो ये संख्या क्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? यानी क्वेश्चन कुछ ये दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करते। भैया एचसीएफ पूछना चाह रहा है 16 24 32 का। क्या 16 12 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 24 16 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 4 से तो सारे हो रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा तो 8 है। 8 है, 8 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जो इनको डिवाइड पूरा पूरा करेगी। जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो झोल समझ में आ गया। कहां एलसीएम निकालना है, कहां एचसीएफ निकालना है। ऐप में ही होंगे चैप्टर, बिल्कुल एप्लीकेशन संख्या याद कीजिए। जिससे जिससे बोला बच्चे, वह अधिकतम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे जिससे बोला है 431 431 761 761 1031 1031 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 11 शेषफल बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे जिस संख्या से जब इनको डिवाइड किया जाए तो 11 शेषफल बचे। मेरे भाई, अगर वो 11 शेषफल बचता ही नहीं तो क्या वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? अगर 11 शेषफल नहीं बचाना तो क्या संख्या 750 पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? अगर 11 शेषफल नहीं बचाना क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी 1020?
क्या आप मुझे बता सकते हो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे? क्या इसी को हम एचसीएफ कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे उसे ही एचसीएफ कहते हैं। यानी क्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे? अब आप कहेंगे जी एचसीएफ निकालने से बेहतर है ऑप्शन से देख लो। सबसे बड़ी संख्या है 35। क्या 420 जो है वो 35 से कटेगा? तो आपने कहा भैया जी 7 6 42 0 7 5 35 पूरा पूरा कट रहा है। क्या 750 35 से कटेगा? 5 से काटा तो 15 150 बार, 5 से काटा तो 7 बार, 7 से 150 नहीं कटेगा तो 35 तो जवाब नहीं होगा। क्या 33 से कभी पीछे जीरो आएगा? 33 से कभी ये कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी जवाब नहीं होगा। अगर मैं 30 31 से देखूं तो 31 से भी कभी ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30 हो जाएगा। यानी कि इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करने वाली संख्या 30 हो जाएगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या 30 है। ठीक है, बस इस वर्ड से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहचान लेना है। जब बोला जाए जिससे इनको डिवाइड करने पर, तो समझ जाना कि एचसीएफ बोल रहा है। ठीक है, जो इनसे डिवाइड होने पर, समझ जाना कि एलसीएम बोलना चाह रहा है। जिससे मतलब उस संख्या से ये डिवाइड करने हैं तो एचसीएफ बोल रहा है। जो इन संख्या से डिवाइड होने पर मतलब इन संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो एलसीएम की बात चल रही है। ठीक है, चलिए फल का क्वेश्चन कैसा होता है मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं मान लीजिए आपके सामने तीन संख्याएं हैं। मैं ये कह रहा हूं मान लीजिए आपके पास तीन संख्याएं हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल दे। जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल दे। जब समान शेषफल का क्वेश्चन आता है तो हम डिफरेंस निकालते हैं। पहला डिफरेंस ये हो जाएगा, हमने दूसरा डिफरेंस निकाला, दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा, और डिफरेंस का में से ही वो बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। करती है और प्रत्येक मामले में समान शेषफल छोड़ देती है। तो क्या ये एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है? जो संख्या इनको डिवाइड करती है, दी हुई संख्याओं को डिवाइड करती है, यही तो एचसीएफ की परिभाषा होती है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपके सामने तीन संख्याएं हैं। पहली संख्या 435 है, दूसरी संख्या 865 है और तीसरी संख्या 1295। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल छोड़े, एक जैसा शेषफल छोड़े। तो अभी बता के आया हूं कि इनका डिफरेंस निकाल लो। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 8 गया 4। ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का जो मैसे होता है मेरे प्यारे दोस्त, एक सेकंड रुकना भाई। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस का मैसे निकाल देंगे तो वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। तो जब आपने इन दोनों का मैसे निकाला तो मैसे कितना आएगा? 430 ही आएगा भाई। 430 इसको भी डिवाइड करेगा, 430 इसको भी डिवाइड करेगा। यानी 430 जो है, 430 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगा। जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगा मेरे प्यारे दोस्त। 430 मेरी वो विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल y होता है। हर बार प्यारे दोस्त इस बात से आप मतलब समझे, हर बार शेषफल y होता है। हर बार शेषफल y होता है। अगर हर बार शेषफल y होगा तो इसका मतलब है समान शेषफल मिल रहा है। समान शेषफल मिल रहा है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे वो समान शेषफल क्या है? 1062, 1134 और 1182। जब आप इनको x से डिवाइड कर रहे हैं यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या x है तो आपको हर बार शेषफल y मिल रहा है यानी वो समान शेषफल y है। आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, यानी उस बड़ी से बड़ी संख्या की भी वैल्यू निकालनी है, इस बड़ी से बड़ी संख्या की वैल्यू भी निकालनी है और डिवाइड करने पर क्या शेषफल बच रहा है वो भी आप लोगों को निकालनी है, वो भी आप लोगों को निकालनी है बच्चे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, समान शेषफल का क्वेश्चन है तो मैं डिफरेंस निकालूंगा। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, यहाँ 72 बच जाएगा। जब यहाँ देखूंगा 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, यहाँ 48 बच जाएगा। डिफरेंस का मैसे निकाल दो, डिफरेंस का मैसे निकाल दो, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप ये नहीं कहेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 हो जाएगी? 24 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 24। अब उसने कहा है शेषफल जो है वो y बचता है, तो आप डिवाइड करके देखिए। 24 से इसे डिवाइड करिए, 24 चौका 96 होगा, 96 और कितना बच जाएगा? 10 बचेगा। 24 चौका 96 होगा, 8 बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यानी रिमाइंडर जो है वो 8 बचेगा। रिमाइंडर जो है वो 8 बचेगा मेरे भाई। 24 चौका 96 हो गया। जब हम 24 से इन संख्या को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचना चाहिए। 24 चौका 96 हो गया तो 96 और 10 बचेगा, 102 हो गया। 24 चौका 96 होगा बेटा, 6 बचेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर 8 नहीं, रिमाइंडर 6 बचेगा। वो आपसे ये कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस बता दो। 24 और 6 का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस 18 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? वो पेयर पर चल रहा हूं और पेयर का मतलब क्या होता है? की एक संख्या 27a होगी और एक संख्या 27b होगी। अगर दो संख्याओं का मैसे जो है, दो संख्याओं का मैसे जो है वो 27 है तो क्या मेरे प्यारे दोस्त एक संख्या 27a होगी और एक संख्या 27b होगी। उनका योग जो है वो 216 है। जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त योग ये आएगा और उसने योग कितना दिया है? 216 दिया है। 27 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। 9 दूनी 18 होगा, 9 चौक 36 होगा, 9 तिया 27 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा। अब आपको यहां जोड़े बनाने हैं। जोड़े की कंडीशन ये होती है, जोड़े की कंडीशन ये होती है कि आपको उन जोड़ों को लेना पड़ेगा जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी आपको को प्राइम जोड़ों को लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? आपको को प्राइम जोड़ों को लेना पड़ेगा। आपको ऐसे लेने पड़ेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब देखना थोड़ा ध्यान से। आप मुझे बताइए ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के 8 आ जाए। सबसे पहले 1 और 7 होते हैं, आप कहेंगे 2 और 6 होते हैं, आप कहेंगे 3 और 5 होते हैं, आप कहेंगे 4 और 4 होते हैं। बस इससे आगे तो कोई जोड़ा संभव नहीं होगा। 5 और 3 नहीं लेना है क्योंकि 3 और 5 और 5 और 3 मतलब एक ही है। अब मेरे भाई मैंने कहा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 और 6 में 2 कॉमन है, इसको नहीं लेना। 4 और 4 में 4 कॉमन है, इसको नहीं लेना। यानी केवल ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे केवल 2 जोड़े संभव है। ऐसे दूसरी संख्या 5b होगी, उनका गुणनफल 200 है। पहली संख्या 5a है, दूसरी संख्या 5b है और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। तो 5 से काटेंगे 5 चौक 20 होगा, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 होगा। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनकी गुणा होकर 8 आए।
ठीक है। ऐसी दो संख्या बताइए जिनकी गुणा होकर 8 है। आप कहेंगे एक संख्या 1 लो, दूसरी संख्या 8 लो, एक संख्या 2 लो, दूसरी संख्या 4 लो। ऐसा इससे अलग और भी कोई जोड़ा है तो आप कहेंगे जिसमें तो 2 कॉमन है, इसको काहे ले रहे हो, तो इसका भी एक ही जोड़ा आ जाएगा। एक ही जोड़ा संभव है, एक ही जोड़ा संभव है। एक जीरो नहीं ले सकते क्या बेटा, एक जीरो नहीं ले सकते। एक जीरो जो लेंगे तो बेटा पहली बात तो जीरो नहीं लेंगे, और जीरो नहीं लेंगे तो भैया एक और जीरो जुड़ के एक किस्म का होता है। एलसीएम और एचसीएफ पर रेशो कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है? अगर एचसीएफ 1 है तो पहली संख्या a मान लो, दूसरी संख्या b मान लो। ठीक है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक ही तो कॉमन है, एक से ये भी डिवाइड हो जाएगा, एक से ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे बताइए एचसीएफ अगर 1 है तो संख्या a और b होगी। अब उन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? a भी हो जाएगा। और उन दोनों का एलसीएम दिया कितना है? 210 दिया। अब मुझे वो सारी वैल्यूज लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई होकर 210 आएगा। मैंने 210 के फैक्टर कर लिए। 2 से काटा 105 बार कटेगा, 3 से काटा 35 बार कटेगा, 5 से काटा 7 बार कटेगा और 7 से काटा 1 बार कटेगा। यही तो होगा बच्चे। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं एक वैल्यू को 2 ले लूं, पहले तो ये ले लो एक वैल्यू को, 1 गुणा 210 जो होता है वो 210 होता है। फिर मैं ले लेता हूं 2 गुणा, 2 में कितने की गुणा कर दूं? 5 दिया 15 7 105, 2 की गुणा 105 में करूंगा तो भी 210 आएगा। फिर मैं ले लेता हूं 3 गुणा, 2 पंजे 10 70, 3 की गुणा 70 में करूंगा तो भी 210 आएगा। फिर मैं ले लेता हूं 5 गुणा, 5 को छोड़ के 3 दूनी 6 7 42, 42 की गुणा 5 में करोगे तो भी 210 आएगा। फिर मैं ले लेता हूं 7 गुणा, 5 दिया 15 दूनी 30, ये आ जाएंगे एक तो जोड़े आएंगे क्या? 1 2 3 4 5 आ चुके। अब आगे देखना, मैंने लिया 6 एक साथ ले लिया और 7 पंजे 35 एक साथ ले लिया। 6 गुणा 35 कितना आएगा? 210 आएगा। मैंने 3 पंजे 15 एक साथ ले लिया और 7 दूनी 14 एक साथ ले लिया, आ जाएगा क्या? मैंने 3 दूनी 6 पंजे 30 एक साथ ले लिया, 7 तो अलग, ऐसे नहीं लेना है। अब आप देखिए मैंने ले लिया 7 या 21 ले लिया एक तो, और 5 दूनी 10 ले लिया। क्या ये सभी जोड़े संभव है? क्या ये सभी जोड़े संभव है? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कितने जोड़े संभव है? 8। लेकिन चलो यहां तो एक छोटी सी वैल्यू थी, हमने ले दे के निकाल ली मेरे प्यारे दोस्त। एक जुगाड़ इसका और है। कौन सा जुगाड़ है? इसका आंसर होता है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, एलसीएम एचसीएफ नीचे 1 दिया हुआ हो और एलसीएम कुछ दिया हुआ हो आप लोगों को ऊपर, तो ऐसे केस में इसके जोड़े बन रहे होते हैं 2 की पावर प्राइम फैक्टर -1। 2 की पावर प्राइम फैक्टर -1 ये जोड़ों की संख्या होती है। अब आप मुझे बताइए इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4, ये चारों के चारों प्राइम फैक्टर है ना, तो प्राइम फैक्टर हो गए 4, 4 में से 1 जाएगा 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। यानी इसके जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट 8 हो जाएगी। ये इसका शॉर्ट मेथड, ये इसका शॉर्ट मेथड था मेरे पे। कहेंगे तो मैं इसके भी जोड़े बना दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है। 5544 के आप फैक्टर कर लीजिए डायरेक्ट। में से कितना दिया हुआ है? 1 है, तो संख्याएं ए बी हो जाएंगी। एलसीएम ए बी होगा, 5544 दिया हुआ है तो ए बी की वैल्यू 5544 है। हमें वो वैल्यूज देखनी है जिनकी गुणा होकर 5544 आ जाए। फैक्टर करिए, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चिक्का 12, 2 चिक्का 12, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे 11 बार, 11 से काटेंगे 1 बार। एक तो जोड़ा हो जाएगा 1 गुणा 5544, एक जोड़ा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा ये सारा, एक जोड़ा हो जाएगा 8 9 गुणा ये सारा, एक जोड़ा हो जाएगा 7 गुणा ये सारा, एक जोड़ा हो जाएगा 11 गुणा ये सारा, एक जोड़ा हो जाएगा 8 तिया 24 गुणा ये सारा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 गुणा ये सारा, और ऐसे ही जोड़े आपके बनते चले जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं इतने झमेले में पड़ना ही नहीं है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होता है 2। प्राइम फैक्टर कितने यूज हुए हैं उसमें से 1 घटा दो। प्राइम फैक्टर कितने यूज हुए हैं? एक तो 2 यूज हुआ है, एक 3 यूज हुआ है, एक 7 यूज हुआ है, 11 यूज हुआ है, 4 प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं, तो इसके भी टोटल जोड़े कितने हो जाएंगे? इसके भी टोटल जोड़े 8 हो जाएंगे। इसके भी टोटल जोड़े जो है वो आते हैं बच्चे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन मेथड, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों के बन रहे हैं। पहली बार डिवाइड करने पर भागफल 2 आता है, दूसरी बार डिवाइड करने पर भागफल 3 आता है, और तीसरी बार डिवाइड करने पर भागफल 5 आता है। यही तो बोला है, भागफल का क्रम 2 3 5 है। लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे ही तो करते हैं। उसने कहा अंतिम भाजक 12 है, यानी लास्ट वाली संख्या 12 है। 12 पंजे यहां कहीं 60 रहा होगा, पूरा पूरा कट गया होगा। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं मैं से निकालते टाइम ये 60 कहां से आता था? यहां जो संख्या होती थी, यहां जो संख्या होती थी उसको फिर हम इसके रिमाइंडर से डिवाइड करते थे। ये 60 जो रहा होगा वो यहां रहा होगा, यहां जो शेषफल बचा होगा उससे हमने इसको डिवाइड किया होगा। 60 तिया 180 और 12 शेषफल भी लाना है, तो क्या यहां 180 प्लस 12 192 लिखना पड़ेगा? 60 तिया 180 हो जाएगा। जब 180 को घटाओगे तो 12 बचेगा, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। नजारा कुछ ऐसा होगा। ये 192 कहां होगा? यहां होगा। 192 की गुणा 2 में करिए, 2 दूनी 4 9 दूनी 18 को 8 हासिल 384 और 60 शेषफल भी बचना चाहिए। तो क्या आप मुझसे कह देंगे यहां 444 होगा? 192 दूनी 384 हो जाएगा, और जब इसे घटाओगे तो यहां शेषफल 60 बचेगा। फिर 60 से 192 को डिवाइड करेंगे, 60 180 आएगा, 12 बचेगा, 12 से फिर 60 को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनी होगी। अब वो आपसे कह रहा है कि उन संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्त 444, ये लास्ट वाली संख्या को नहीं जोड़ रहे होते, इन दोनों का योग पूछना चाह रहा है। 444 और 192, 4 2 6 9 4 13 को 3 हासिल 1, 636 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 636 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं इस मेथड का यूज ही नहीं करना है। जब भी लंबी भाग विधि का क्वेश्चन आपके साथ बताया था,